हेलो गाइज, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच त्रिभुज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइज आप इस टॉपिक को अच्छा से समझिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख के 5 नंबर आप उठा सकते हैं। तो चलिए गाइज, तो हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। थेल्स प्रमेय, जो कि इसी थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या होता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो गाइज, यदि आप लोग मेरे नए मेरे चैनल पर यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बोलें ताकि उसको अभी भी क्या हेल्प हो जाए। तो गाइज, सबसे पहला क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करिए गाइज, समझ कर याद कर लीजिएगा। तो थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो गाइज, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? लिख देगा क्या? सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा क्या? सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो गाइज, आपको ये नहीं पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, आपको यही स्टेटमेंट दिया रहेगा, लेकिन सिर्फ आगे हम क्या लिख देगा? सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की, इस तरह से पूरा लिख देगा। तो गाइज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन तो कहेगा सिद्ध करें, तो आप क्या करिएगा, जब बनाइएगा तो वहाँ लिखिएगा क्या? प्रमेय का नाम लिख दीजिएगा क्या? थेल्स प्रमेय। प्रमेय का नाम लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा? कथन। क्या लिखिएगा? कथन। कथन लिख के वो क्वेश्चन जो दिया रहेगा ये आप लिख लीजिए, या इसको आप क्या करिए, याद कर लीजिए। कथन लिख के ये क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा उसको क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। नहीं तो जो याद है आपको लिख देना कि ये थेल्स प्रमेय का था कथन, तो लिख दिए। उसके बाद जब आपको ये बनाना है तो ये आपको क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज में, तो किसी एक त्रिभुज में तो आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? एक त्रिभुज। जैसे मान लीजिएगा जो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये क्या एक त्रिभुज है, ये क्या एक त्रिभुज है। बोला किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे ये एक भुजा है क्या, जैसे इस त्रिभुज का नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो कोई एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा था, बोले क्या? एक भुजा के समांतर, एक भुजा जैसे मान लीजिए बीसी के समांतर ये एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहता है इसके समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा खींच देना है। जो क्या करता है, ये अन्य दो भुजाओं को क्या करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे इस भुजा का नाम जो ये खींचे बीसी के समांतर, इस भुजा का नाम देते हैं क्या? डी और ई। तो सवाल में क्या बोला गाइस? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब बीसी के समांतर हम क्या खींच दीजिए? डी। एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर, तो एक यहाँ ए बी को कहाँ ई बिंदु पर डी पर काटा और ए सी को क्या बिंदु ई पर काटा है। तो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है। जो अन्य दो भुजा मतलब ए बी और ए सी भुजा को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो गाइज आप इसको मतलब पढ़ के इसका फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, तो लिखिएगा क्या दिया है, क्या दिया है लिख दीजिएगा। दिया है क्या? दिया है तो लिखिएगा क्या? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग क्या दे दिया? क्या त्रिभुज ए बी सी में सवाल में दे दिया क्या? एक भुजा के समांतर। समांतर की बात है तो यहाँ हम बोल सकते क्या गाइज, तो बोल सकते क्या? डी ई समांतर क्या? बी सी। तो डी ई समांतर क्या दिया है? बी सी। तो यहाँ हमको सवाल में दिया क्या? एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी और क्या बोला गाइज? बोला ये जो डी ई है, ये आपका जो डी ई है, ये डी ई क्या करता है? ये डी ई भुजाएं, ये डी ई भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर काटती है।
आपको इस तरह से लिख देना है कि काटती है। तो क्या वो लिखेगा, तो पहले कथन को आप लिख देना है। कथन लिखने के बाद आप फिगर बना दीजिएगा। फिगर में क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार से हम फिगर बनाए। अब फिगर में क्या दिया है तो लिख दिए कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज जो कि नामकरण हम कर दिए क्या है, एबीसी, तो एबीसी लिख दिए। उसके बाद गाइस क्या है इसमें बोला क्या है, एक भुजा के समांतर खींचना है रेखा। एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर हम कौन सा रेखा खींचे, डी, तो वही लिख दिए कि डी समांतर क्या है, बीसी, डी समांतर बीसी। और ये क्या करता है, डी जो है, ये डी भुजाओं ए बी और ए सी, तो भुजा ये जो डी है क्या है, भुजा ए बी और ए सी को कहाँ काटा है, बिंदु डी और बिंदु ई पर काटा। तो वही लिखे क्या, ये डी ई जो है क्या है, भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः ए बी को कहाँ पर काटता है, डी पर, और ए सी को कहाँ पर काटता है, ई पर काटता है। ये आपको दिया हुआ में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको क्या करना है इसमें गाइज, रचना कर देना है। क्या करना है गाइज, रचना या सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमें लिखिएगा क्या, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या। तो बोला कि जैसे खींचे तो बोलता है कि ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं कौन, ये ए बी और ए सी, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। एक ही अनुपात मतलब ये बिंदु ई क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया। ये बिंदु डी क्या कर दिया, ए बी को दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, सिद्ध क्या करना है हमको गाइज, ए डी अब बटे क्या, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी अब बराबर ए ई बटे ई सी, बराबर ए ई बटे ई सी। तो गाइज हमको यही सिद्ध करना है, ए ई बटे ई सी। तो बोला क्या, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कब, जब ये दो एक समांतर रेखाएं जब खींचती है तो क्या होता है, ये दोनों भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। यही हमको सिद्ध करना है क्या, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो गाइज आपको इसमें क्या लिख देना है, रचना। क्या लिखना है आपको, रचना। क्या लिखना है इसमें, रचना लिख देना है। रचना का मतलब क्या होता है, ये जो फिगर है उस फिगर में आपको चेंजिंग कुछ करना है। रचना में आपको क्या करना है गाइज, ये आपको यहाँ से ये रचना में क्या करना है, आपको बी से ई को मिला देना है। बी से क्या करना है गाइज, ई से मिला देना है। और ये सी से क्या करना है, आपको डी मिला देना है। सी से क्या कर देना है, आपको डी मिला देना है। तो यहाँ आप रचना में लिख दीजिएगा कि बी ई और सी डी को मिलाया, या खींचा। तो क्या कर दिए गाइज, बीई और सी डी को मिलाया और क्या करते गाइज, डी से यहाँ इसमें हम क्या करते हैं गाइज, लंब डाल देते हैं। डी से क्या करते हैं, इसमें लंब डाल दिए। ये लंब मतलब क्या, 90 डिग्री। यहाँ से इसको मान लेते क्या, ये जी है। क्या है, ये जी है। और ई से क्या करते हैं, इस ए बी पर हम लंब डाल देते हैं। किस पे, ए बी पर। तो ई से किस पे लंब डाल रहे हैं, ए बी पर। तो यहाँ से लंब डाल दिए, इसका नाम देते क्या, एफ नाम देते। क्या दे देते नाम, एफ। तो यहाँ से लिख दीजिएगा ये बी से ई को मिला है। बी से हम पहले ई से मिलाए, फिर सी से किसको मिला है, सी से हमको डी को मिला है। ये लिखने के बाद उसके बाद क्या किए, और लिखना है क्या, डी जी, ये जो डी और जी, डी जी ये होता है क्या, परपेंडिकुलर। ये होता है क्या, लंब। लंब किस पे खींचे हम, ए सी पर। किस पे खींचे, ए सी पर खींचे। और कहाँ क्या खींचे गाइस, और यहाँ से खींचे क्या, ई एफ लंब ए बी, ई एफ लंब ए बी खींचा। तो रचना में हम क्या किए गाइस, पहले बी से ई को मिला दिए, उसके बाद क्या किए, सी से डी को मिला दिए, और साथ में क्या किया, डी जी, डी से लेके जी कहाँ पर, डी जी लंब, ये क्या है, लंब है। डी जी लंब ए सी, तो डी जी लंब कहाँ खींचे, ए सी पर। डी जी जो है, ये डी जी जो कहाँ पर खींचे हम, ए सी पर। क्या खींचे, लंब खींचे, इसलिए डी जी लंब ए सी है। फिर क्या खींचे, ई एफ लंब किस पे, ए बी पर। ई एफ लंब क्या, ए बी पर। ई एफ लंब क्या है, ए बी पर। तो गाइस ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे लिखेंगे, जगह स्पेस कम है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या, हम लोग क्या देखे, कथन देखे, क्या दिया था वो देखे, और उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखे, उसके बाद रचना। इस पॉइंट के बाद उसके बाद आप लिखिएगा क्या, प्रमाण। क्या लिखिएगा, प्रमाण, या इसी को आप क्या बोलते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पत्ति।
तो प्रमाण लिख के आप इसको बनाइएगा। अब यहाँ से क्या करिएगा गाइज, अब यहाँ से इसका यूज है, क्या है, ये जो आप फिगर है इसका यूज है। तो गाइज यहाँ क्या लिखते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, क्या लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में तथा त्रिभुज बी डी ई में। तो कौन सा त्रिभुज लिए, ए डी ए, और एक ये त्रिभुज बी डी ई। दोनों त्रिभुज में हम क्या करते हैं गाइस, तो हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का। जैसे ये त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है, ये डी है, और ये क्या है, ई है। इससे आपको यहाँ क्या दिए हैं, लंब डाले हुए हैं, क्या लंब डाले हुए हैं, ई। तो आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको बोलते हैं, जिससे हम जिस पे हम लंब डाले तो वो क्या होता है, आधार। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ आधार का नाम क्या है, एडी, आधार का नाम क्या है, एडी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है यहाँ, एडी, तो लिख दीजिएगा क्या, एडी गुना ऊंचाई क्या है यहाँ से, ई एफ। ऊंचाई क्या है यहाँ से, ई एफ। ऊंचाई क्या है, ई एफ। ऊंचाई क्या है, ई एफ। इसको आप क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। ये था त्रिभुज ए डी ई। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या होता है, जिस पे हम लंब डाले, किस पे लंब डाले, एडी पर लंब डाले, क्या, ई एफ। ये हो गया। फिर त्रिभुज कौन सा लेना है गाइस, अभी लेना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। आप जैसे त्रिभुज बी डी ई कहाँ है, तो त्रिभुज बी डी ई आप त्रिभुज बना लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है आपका बी, ये इस तरह से गया है और यहाँ से ये मिला हुआ है, ठीक। यही आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका बी है। और ये आप क्या किए गाइस, यहाँ से आप ई से कहाँ, इसको जो है ना, ये भुजा क्या आगे तक है, ये कहाँ है, आगे तक है। और इससे आप इस पे क्या किया है, इस पे आप लंब डाले हुए, क्या लंब डाले हुए हैं। तो यहाँ से क्या फिर से फॉर्मूला आप लगाइए गाइस। तो एक त्रिभुज था बी डी ई, बी डी ई। तो बी डी ई में क्या किया हम, ई से हम क्या एक लंब खींच दिए, किससे, ई से लंब क्या, एफ मिला दिए। इस त्रिभुज में भी क्या बोलिएगा गाइस, इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार। आधार किसको मानिएगा, ये जो आपका बी डी रेखा है, कि इस बी डी रेखा को हम क्या कर दिया, आगे बढ़ा के इस पे क्या डाल दिए, लंब। तो यही जो बी डी है, आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या कहलाएगा, बी डी। क्या कि लंब जो हम इस डाले, किस पे लंब डाले हैं, बी डी रेखा। यही बी डी रेखा को क्या है, आगे खींच के यहाँ जो है लंब डाला हुआ है। इसलिए यहाँ भी बोल सकते हैं क्या, त्रिभुज ए डी बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना आधार। आधार यहाँ क्या कहलाएगा गाइस, बी डी। यहाँ आधार क्या कहलाएगा, बी डी। यहाँ लिख दीजिएगा बी डी और गुना इसका ऊंचाई फिर से क्या कहलाएगा, मतलब लंब क्या कहलाएगा, ई एफ। लंब क्या कहलाएगा, ई एफ। तो ये आप समीकरण क्या मान लीजिएगा, इसको 2। तो आप क्या करिएगा गाइस, तो यहाँ से आप इसको क्या करिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब आप भाग लगा दीजिएगा किस में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में भाग लगाइए, क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। समकोण एक, समीकरण 1 समीकरण ये है ए डी ई का क्षेत्रफल, और समीकरण 2 है बी डी ई का क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 में किससे भाग लगा रहे हैं, 2 से। समीकरण 1 कौन है, ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आप किससे भाग ले रहे हैं, 2 से। 2 क्या है तुम्हारा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप इसमें क्या लिखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना ए डी गुना क्या, ई एफ। अब बटे क्या, यहाँ भी क्या दिया गाइस, 1/2 गुना बी डी गुना क्या, ई एफ। जब गाइज आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा। तो बचेगा क्या गाइज, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, त्रिभुज, यहाँ से बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ बचा क्या, ए डी बटे बी डी।
AD बटे BD, इसको समीकरण कितना मान लीजिएगा गाइज 3, इसको क्या मान लीजिएगा 3। तो गाइज ये आपका यहाँ तक बना हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गाइज, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। चलिए गाइज फिर आगे देखते हैं गाइज। तो ये था आपका समीकरण 3 तक आए हैं। तो अब हम फिर से क्या लेते हैं त्रिभुज, अब फिर हल करना क्या, अब ले लेना क्या त्रिभुज ADE। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं ADE, फिर से वही त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं CED में। इससे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे थे ADE और BDE, अब कौन सा ले रहे हैं ADE और ECD त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें आप फिर से क्या करना है गाइस, इसलिए आपका इसका क्या एरिया निकालना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार। तो पहले आपको ये देखना है त्रिभुज ADE, तो ADE है तो कौन सा त्रिभुज है AD और E। तो जैसे ये A है, ये D है और ये क्या है E है। तो ये अभी क्या किए गाइस, A से D से किस पे, अब E से, तो E से F हम यूज कर चुके हैं, अब किस से यूज करना है D से E, जो D से G जो हम लंब डालें इसका यूज करना है, D से G जो लंब डालें। तो यहाँ से ये लंब है, ये क्या कहलाएगा लंब, और ये क्या कहलाएगा आधार। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार। आधार यहाँ क्या है गाइस, आधार क्या है AE है, आधार क्या है गाइस AE, क्या है आधार AE गुना लंब क्या है DG, लंब क्या है DG, लंब क्या है DG। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा गाइस, इसको समीकरण 4 ले लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ ले चुके हैं। फिर से त्रिभुज कौन सा निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। इसका भी फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये अभी त्रिभुज कौन सा लेना है CED, तो त्रिभुज CED। तो बना देते फिगर, जैसे ये इस तरह से ये आपका ऐसे है और यहाँ से इसको क्या किया मिलाया हुआ है। यही आपका क्या है C है, ये आपका क्या है E है और ये क्या है D है। और यही CEC को, ये जो है इसी भुजा को जब आगे बढ़ाइएगा क्या, ये कहाँ तक जाएगा A तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा A तक। तो इसी को भुजा को मान लीजिएगा ये कहाँ है आगे बढ़ा हुआ है, ये कहाँ है आगे बढ़ा हुआ है। और यहाँ से G से इस पर क्या कर दिया गाइस लंब डाला हुआ है, जो कि इसका नाम क्या दे दिया G। तो ये आपका एक त्रिभुज है कौन CED है, इसी में क्या कर दिया शीर्ष C से D से क्या कर दिया, इस C भुजा को आगे बढ़ा के इस पर क्या किया है लंब डाला है। तो ये लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा उसका आधार कहलाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिएगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा 1/2 गुना आधार, आधार क्या है यहाँ EC, आधार क्या है EC गुना लंब क्या है यहाँ से DG, लंब क्या है DG। इसको समीकरण कितना मान लीजिएगा 5, इसका समीकरण कितना मान लीजिएगा 5। अब फिर से क्या करना है गाइज, आप फिर से क्या करिएगा गाइज समीकरण 4 में, समीकरण 5 से भाग देने पर, जब गाइस भाग दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ से आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। इधर क्या दिया गाइस, इधर इसका हो गया 1/2 गुना AE गुना DG बटे इसका क्या दिया है 1/2 गुना EC गुना क्या DG। यहाँ से गाइज 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कट गया, इधर बचा क्या गाइज, इधर आपका बच गया क्या AE बटे क्या बच गया EC, क्या बचा AE बटे EC। ये 1/2 से 1/2 कटा और DG से DG कटा, तो बचा AE बटे क्या AC, AE बटे EC बचा। इसको समीकरण कितना मान लीजिएगा गाइज, तो 5 हो गया। तो इसको आप क्या मान लीजिएगा 6, क्या मान लीजिएगा 6। ये जो निकला हुआ ये 3 जो इससे जस्ट पहले निकाले थे। तो क्या गाइज आप इसको और इसको आप देखना है, तो समीकरण 3 और समीकरण 6 में आपको क्या नजर आता है, क्या ADE का क्षेत्रफल और यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल। फर्क ये है यहाँ CED है, यहाँ क्या है BCD। तो ये आपका CED कहाँ है, ये आपका CED कहाँ है, ये CED, ये त्रिभुज दिखाता है CED। और एक त्रिभुज कौन सा है जो कि BDE, तो BDE कौन दिखाता है BDE। तो ये दोनों त्रिभुज में कॉमन बात क्या नजर आता है गाइस, नजर आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, ये जो DE पार्ट है दोनों में DE मिला हुआ है, इसमें भी DE है और इसमें भी क्या है DE है। तो यहाँ से आप एक नोट लिख लीजिएगा गाइस, क्या तो गाइस क्या ऊपर मिटा दे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस।
तो चलिए गाइस, तो यहाँ से क्या समीकरण 3 और 6 में आप क्या देखते हैं, तो यहाँ से आपको ये एक नोट यहाँ लिखते हैं क्या, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्या, त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है। तो ये गाइस देखिए, ये जो आपका त्रिभुज है CED और BDE, तो ये जो त्रिभुज है ये जो है यहाँ फिगर बना देते हैं, ये आपका DE है और ये आपका क्या C से ये यहाँ से हम मिला हुआ है, ये आपका C है, ये E है और ये क्या है D है। अब ये इस त्रिभुज का आधार यहाँ ये DE है और ये जो त्रिभुज एक बना है क्या BDE, तो B यहाँ होगा, B यहाँ दिया हुआ जो ये B है, ये क्या है, ये B है, ये B लेते हैं, ये B से यहाँ मिला हुआ है और इससे यहाँ मिला हुआ है। तो यहाँ से क्या देखते हैं, ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आता है गाइस, D क्या आता है, BDE त्रिभुज में D और CED में क्या आता है D। तो यहाँ से वही लिखे गया, त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE दोनों एक ही आधार DE पर क्या है, स्थित है और समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइस, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये आपका थ्योरम है गाइस। यदि वैसा त्रिभुज जो एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित हो, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, और एक इसका दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। दो समांतर रेखाओं के बीच वैसी दो त्रिभुज जिसकी आधार क्या हो, एक ही हो, और वो दोनों त्रिभुज क्या एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या थ्योरम है। तो क्या हो गया यहाँ से, इस अनुसार से क्या हो गया, त्रिभुज CED और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं गाइस क्या, समीकरण 6 से, क्या ये समीकरण 6 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 क्या है गाइस, तो समीकरण 6 यही गाइस, आप यहाँ से समीकरण 6 लिख के फिर से यही लिखिएगा गाइस। तो ये आपका समीकरण 6 क्या दिया है, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, त्रिभुज यहाँ AE बटे EC, यही था गाइस। आप इसमें क्या करना है गाइस, जैसे यहाँ CED है बराबर क्या है BD है, तो आपको यहाँ क्या करना है, CED की जगह क्या रख देना है, BD, तो क्या रख देना है यहाँ CED की जगह क्या रख दीजिएगा, BD। समीकरण 6 वही था, तो समीकरण 6 को हम लिख दिया। तो लिखने के बाद यहाँ से क्या कर दीजिएगा गाइस, यहाँ से लिख दीजिएगा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब यहाँ से CDE की जगह हम क्या रख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना बराबर क्या गाइस, AE बटे क्या EC, AE बटे EC। ये समीकरण 6 से लिखे, तो इसको मान लेते गाइस कितना, समीकरण 7। तो गाइस क्या देखते हैं, समीकरण 7 और समीकरण 3, तो क्या है गाइस, ये जो समीकरण 3 जो था पहले, ये खाली हम मिटाए हुए ना, ये बहुत पहले से आया हुआ गाइस, ये क्या है, बहुत पहले से लिखा हुआ है, इसको हम मिटाए नहीं, इसको लिखिएगा दोबारा नहीं। तो गाइस क्या देखते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 7 में क्या देखते हैं, LHS क्या है, बराबर है, LHS क्या है, बराबर, इसलिए RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 7 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 7 तथा समीकरण 3 से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा गाइस, बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, AE बटे EC, AE बटे EC बराबर क्या, AD बटे DB, यहाँ क्या है, AE बटे EC बराबर AD बटे BD, यहाँ लिख दिया। तो यही त्रिभुज, यही हमको क्या गाइस सिद्ध करना था, क्या यही सिद्ध करना था, क्या AD बटे BD AE बटे EC, यही हमको सिद्ध करना था गाइस। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, प्रमाणित, क्या लिख देना है, प्रमाणित। यही हो गया क्या, प्रूफ, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो
तो गाइज यही है क्या, थेल्स पर में। और थेल्स पर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका रिवाइज कर लीजिएगा गाइज। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है थोड़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए कि गोरेलाल सर का एक यूट्यूब चैनल है जो कि 10th का वीडियो बनाना शुरू किया है। और ये आपका फिर दिसंबर आते आते मैं आपका क्या पूरे सिलेबस का वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, और ताकि आपका 2023 में आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरे तरह से एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। और यदि आप मेरे यूट्यूब पर बने रहिएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 80 और 90 से अधिक ही नंबर आएगा, गारंटी लेता हूं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करिएगा शुरू से अंत तक, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका नंबर 80-90 से नहीं ज़्यादा आएगा, तो आप बोलिएगा फिर। तो गाइस यहीं हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।